Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is measurement. तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें मेजर करने मतलब उनको नापना है। कैसे नापना है? तो चलिए, अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँगा तो मेरी हाइट कितनी होगी, तो हम किसमें निकालेंगे, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो वो किसका पार्ट हो गया, लेंथ का। कि जब भी हमें किसी की हाइट नापनी है या कुछ भी कितनी लेंथी चीज़ है वो नापना है तो हम उसको किसमें देखेंगे, लेंथ में। ठीक है, अब मेरी बॉडी का कितना मास है तो मैं क्या करूँगा, अपना वेट मेजर करूँगा। तो अभी मास की बात आएगी तो हम क्या देखेंगे, कोई किसी को भी चीज़ का वेट कितना है उसमें हम क्या देखेंगे, मोस्टली सॉलिड शेप्स। ठीक है, जैसे पोटैटो हो गया, मैं हो गया, या फिर हम कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है जिसे हम लिक्विड्स को मेजर करते हैं। अब लिक्विड्स को हम मोस्टली वेट्स में मेजर नहीं करते, उनको हम कंटेनर्स के बिहाफ पे देखते हैं। अब देखिए, एक ग्लास वाटर है तो हम ये देखते हैं कि वो उसकी क्या होगी, कैपेसिटी। तो एक ग्लास में अगर 200 ml वाटर आता है तो वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो हम थर्ड मेजरमेंट करते हैं कैपेसिटी। तो इसमें कितना पानी आ सकता है या इस बॉटल में कितना ऑयल आ सकता है। ठीक है, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखी होंगी तो उसमें हम उनकी क्या देखते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मेजरमेंट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ लेंथ। हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ लेंथ, एडिशन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर, एडिशन ऑफ वेट, एडिशन ऑफ कैपेसिटी, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, सब्ट्रैक्शन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। जब भी आप कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इनके पार्ट्स होते हैं कि जस्ट लाइक ये फोर्थ स्टेज है तो इसका कितना वेट है सिर्फ इस पार्ट का, दैट इज 10 kg। यहाँ पे देखेंगे 30 kgs, यहाँ पे देखेंगे तो 110 kg, यहाँ पर कितना था 150 kg। ठीक है, तो ये अलग अलग होते जाते हैं हर बार। चले सो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आता है लेंथ। अब देखिए, मुझे इस स्क्रीन की लेंथ मेजर करनी है तो मैं अपने हाथ से भी कर सकता हूँ, जस्ट लाइक 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चला, ये मेरे 4 हैंड स्पैन के इक्वल है। बट अगर कोई मुझसे लंबा है, टॉल आए हो तो उसके हाथ भी बड़े होंगे तो उसके लिए कितने स्पैन का हो जाएगा, 3 हैंड स्पैन का हो जाएगा। कोई मुझसे छोटा होगा तो उसके हाथ छोटे छोटे होंगे तो वो 4 की जगह 5 हैंड स्पैन ले लेगा। बस इतना ही डिफरेंस आएगा, बट हमें इसे एग्जैक्ट लेंथ पता नहीं चल पाएगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जब भी हमें किसी की एग्जैक्ट लेंथ चाहिए होती है तो हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्केल। जैसे एक रूलर है, ये आपका इंच टेप है। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं और इनके पास क्या होते हैं, कॉमन यूनिट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, लेंथ इज कॉमनली मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड मीटर। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स हमें बताए गए हैं, सेंटीमीटर एंड मीटर। अगर कोई स्मॉल लेंथ हमें मेजर करनी है तो उसके लेंथ का यूज करेंगे सेंटीमीटर, और अगर कोई बिगर लेंथ हमें मेजर करनी है तो उसके लेंथ क्या यूज करेंगे, मीटर। सो देयर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर इज बिगर यूनिट ऑफ लेंथ। So there are different devices to measure the length. That is, a cloth merchant use a meter rod. तो अगर आप किसी कपड़े वाले की दुकान पे जाएंगे जहाँ पे क्लोथ की बाइंग एंड सेलिंग होती है तो एक रॉड लेके रखते हैं बहुत लंबी सी, तो उसके हिसाब से वो मेजर करके रखते हैं। ठीक है, देन अगर आप टेलर्स के पास जाएंगे तो आपको कैसा मिलेगा, फॉर मेजरिंग वी हैव मेजरिंग टेप्स जस्ट लाइक दिस। अगर आप स्टूडेंट्स के पास जाएंगे उसके उनके पेंसिल बॉक्स में क्या होता है कि ऐसा रूलर आपको देखने के लिए मिलता है जो 50 सेंटीमीटर का होता है और कुछ इंचेस का। ओके, सो अभी हमने 2 यूनिट पढ़ी थी, एक सेंटीमीटर और एक मीटर। एक थर्ड यूनिट होते हैं जो इनसे ही बड़ी होते जाए, इस किलोमीटर। तो किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास लेंथ को मेजर करने की 3 यूनिट्स है, सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर। तो कोई स्मॉल थिंग्स होंगी तो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर। कोई बिगर थिंग्स होंगी तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, मीटर। या बहुत से ज्यादा लेंथ भी बहुत दूर होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम किलोमीटर। ओके, सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ लेंथ। तो एडिशन ऑफ लेंथ में आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वो क्या, कि जो आपकी यूनिट्स होंगी, ठीक है, तो आपको सेम यूनिट को सेम यूनिट में
ऐड करना है। जस्ट लाइक सेंटीमीटर्स गिवन है तो आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर्स में ऐड करोगे, अगर आपको मीटर गिवन है तो आप मीटर को मीटर में ऐड करोगे, ठीक है। तो बस आपको सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड करना है। ओके, देन वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज करेंगे कि आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे और मीटर को मीटर में से, और जो इनके प्लेसेस है आप उनका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वंस एंड हंड्रेड्स ये प्लेस होते हैं ना, इनका भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप उनको भी इधर उधर नहीं कर सकते। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10A क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखते हैं एट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आता है बी पार्ट। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटीमीटर गिवन है, so it's 40 and 54, 4 plus 0 we are having 4 and 5 plus 4 we are having 9, so we are having 94 सेंटीमीटर। अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सो हम यहाँ से बी पार्ट देखते हैं, तो सेंटीमीटर है दोनों, तो 8 माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 18। 18 माइनस 9 वी आर हैविंग 9 and 4 minus 4 is 6, so we are having 9 सेंटीमीटर एज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ मीटर्स एंड सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर को आपको ऐड करना है, तो आप सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को ऐड करेंगे और मीटर को मीटर में। ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी लगाएंगे कि आप सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मीटर को मीटर में। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स ध्यान रखनी है, जस्ट लाइक कि आपके पास जो 1 मीटर है वो कितने इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो आपको जब भी मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए यहाँ पे 5 मीटर, तो आपको सेंटीमीटर में जाना तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 5 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 500 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज 10 मीटर, तो 10 इंटू 100 करेंगे, दैट इज 1000 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब उसके बाद आता है हम यहाँ पर दैट इज कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर पर जाना है, तो देखिए बिगर यूनिट है और स्मॉल यूनिट होती है। अगर बिगर यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर स्मॉलर यूनिट से अब बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो अब हम सेंटीमीटर से कहाँ जाएंगे, मीटर पे, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 500 को 100 से डिवाइड करता हूँ, मेरे पास क्या आ गया, 5 मीटर। ओके ओके, सो चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 10B। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि 1 मीटर कितने के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। क्लियर। तो अब 3 मीटर है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, सो हमें यहाँ पे पता है 1 मीटर को सो कितना हो जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर, मतलब हमें 100 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे 600 है, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 6 मीटर। क्लियर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, एट द फॉलोइंग। सो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम ई पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको करना है क्या है, क्योंकि जो हमें सम गिवन है तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करना है और मीटर को मीटर में। सो यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज 5 + 3 दैट इज 8, कैरी 1, सो 6 + 1 दिस इज 7, दिस इज 78 सेंटीमीटर। यहाँ पे करेंगे 8 + 4 दैट इज 12, कैरी 1, 4 + 1 दिस इज 5 एंड दिस इज 1। सो वी आर हैविंग 152 मीटर। क्लियर, सिंपल था। चलिए नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द फॉरवर्ड। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे और मीटर को मीटर में से। चलिए तो हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। तो देखिए सेंटीमीटर में हमें 23 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इतने 52 में से 44 माइनस करेंगे। तो देखिए ये 52 में से 44 तो माइनस हो जाएंगे, बट 23 में से 54 माइनस नहीं हो सकते।
क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर है, ये बिगर। तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 1 मीटर यहाँ से कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैरी करेंगे तो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। और प्लस 23, ये कितना हो गया? 123। क्लियर? और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या करेंगे? 3 - 4 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कर लेंगे दिस इज 11 एंड दिस इज 13। तो 13 - 4 इज 9, then we are having 11 - 5 is 6, so we are having 69 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बचा तो 51, 1 - 4 पॉसिबल नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 4 एंड दिस इज 11, 11 - 4 is 7, 4 - 4 is 0, so we are having 7 meter and 69 centimeter. Clear? Okay, now come to our next topic, that is weight. सो वेट जो होता है वो भारी या हल्के के लिए होता है, कि वो कितना भारी है और कितना हल्का है। तो हमारे पास देखिए ये वेट मशीन होती है, ओके, और यहाँ पे ये वेट्स हैं। अगर बाई चांस आप मेरा वेट मेजर करना करना चाहेंगे तो वो कैसे पता चलेगा आपको? आप मुझे लेकर जाएंगे एक वेट मशीन जहाँ पर वो चक्की होती है, आटा चक्की, जहाँ पे बहुत हैवी वेट्स मेजर करे जाते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे लेकर जाएंगे। एक वहाँ पे वेट मशीन होती है, आप उस पर रखेंगे, देन वहाँ पर थोड़े से नंबर ब्लिंक करने के बाद फिर मेरा वेट आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिजिटल वेट मशीन। तो मेरा वेट जैसे 90 kg आएगा, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया? वेट, दैट इज 90 kg। तो यहाँ पर ग्राम्स और किलोग्राम्स में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला दैट इज वेट, क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो उसका मास कितना है वो हम मेजर करते हैं, दैट इज मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास दो यूनिट्स गिवन है, या तो हम किसी को ग्राम में मेजर करेंगे या फिर किलोग्राम में। कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट है, दोस्तों इसमें करेंगे ग्राम्स में, और कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसमें इसमें करेंगे किलोग्राम्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। सो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट्स। ज्यादातर जो चीजें हैं उनको हम किससे मेजर करेंगे? ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में। सो जब भी आप कोई वेजिटेबल लेने जाते हैं, ठीक है, देन वहां पर आप क्या देखते हैं? वहां पे एक वेट मशीन होती है, मम्मी बोलते हैं 2 kg पोटैटोज कर दो, उसमें 2 kg का वेट रखा जाता है, या मशीन के ऊपर 2 kg पोटैटोज रखे जाते हैं। जैसे ही 2 kg लिखा जाता है तो वो पोटैटो ले लेते हैं। तो इसीलिए हमें जैसे ग्रोसरीज आइटम्स हो गए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ड्रिंक्स हो गए, पल्सेस हो गए, तो इनको वेट करने में हमें वेट मशीन की बहुत ज़्यादा यूसेज होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्राम। तो अगर हम ग्राम की बात करें, ओके, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम इज स्मॉल जी। अब देखिए जितनी भी लाइट क्वांटिटीज होती हैं, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, आर मेजर्ड इन ग्राम, क्योंकि ये बहुत महंगी मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जस्ट लाइक 1 kg तो कितना होगा आपका? 1000 ग्राम के इक्वल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर क्विक टिप्स में। इन वेट अ ग्राम इज इक्वल टू 1000 ऑफ किलोग्राम। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम को कितना होता है? 1000 ग्राम्स के। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम इनटू ग्राम्स। अब देखिए किलोग्राम जो है वो बिगर यूनिट है, और ग्राम जो है वो है स्मॉलर यूनिट। तो अगर आपको बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जाना है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। सो अब देखिए यहाँ पे 5 किलोग्राम था, आपने 1000 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो गया? 5000 ग्राम। So next is our kilogram. The standard unit of measuring weight is a kilogram, and the short form of kilogram we are having kg. तो kg हमारी क्या हो गई? शॉर्ट फॉर्म। तो जितनी भी हैवी क्वांटिटीज रहती हैं, जस्ट लाइक बीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गया, हम इन सबको कैसे मेजर करेंगे? किलोग्राम। सो अगर हमें कन्वर्जन करना है ग्राम से किलोग्राम, मतलब स्मॉलर यूनिट से बिगर पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000। सो अगर हमें यहाँ पर गिवन है 7000 ग्राम, और मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो किसमें चेंज हो जाएगा? 7 किलोग्राम में। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ वेट। एडिशन ऑफ वेट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो यूनिट्स हैं, जस्ट लाइक ग्राम एंड किलोग्राम। सो ग्राम को ग्राम में ऐड करेंगे और किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करेंगे, और उनके प्लेसेस का भी आप ध्यान रखेंगे। वंस प्लेस को आप वंस प्लेस में ऐड करेंगे, टेंस प्लेस को आप टेंस प्लेस में ऐड करेंगे, दैट्स इट। ओके,
तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है भी है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने एडिशन में रखा था वही कॉन्सेप्ट हम सब्ट्रैक्शन में रखेंगे। सेम यूनिट को सेम यूनिट में से माइनस करेंगे और प्लेसेस का भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए और बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 10C। क्वेश्चन नंबर 1, राइट वेदर द वेट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। तो सबसे पहले आता है पेपर क्लिप। पेपर क्लिप पर जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा हैवी होगा या बहुत लाइट होगा। आप बोले उससे वो तो बहुत लाइट होता है, ठीक है, उसको आप ऐसे भी फेंक सकते हैं। तो वो इसमें मेजर करा जाएगा ग्राम में, यहाँ लिख देते हैं ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद आता है डी पार्ट पर हॉर्स। ये जो हॉर्स की बने ये बहुत हल्का होता है या बहुत हैवी होता है? सर ये तो बहुत हैवी होता है ना? तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? किलोग्राम में। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, आवर शॉपकीपर हैज द फॉलोइंग वेट्स एंड हाउ विल ही यूज देम टू वेट द फॉलोइंग। अब देखिए पहले क्या होता था, मतलब डिजिटल वेट मशीन आने से पहले तो हमारे पास एक तराजू होता था, वेग मशीन बोलते थे उसको, और उसमें दो साइड ऐसे होते थे। ठीक है, अगर वो इक्वल है तो वो ऐसे हो जाएंगे बराबर। अगर हमें कोई भी चीज मेजर करनी है, सपोज कोई मैं इधर कुछ पोटैटोज रखे और इधर 2 kg का वेट रख दिया, अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब पोटैटो का वेट कितना हो गया? 2 kg। अगर इसके ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये 2 kg से कम है, और अगर ये इससे नीचे जाता है तो इसका मतलब ये जो पोटैटो का वेट है वो 2 kg से ज्यादा है। तो इनको वेट मेजर करने के लिए भी हमें 2 किलो पोटैटोज या वेजेस कुछ भी किसी को देने तो वो इसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे भी इक्वल आ जाता था, जैसे जैसे हमारे पास अभी नंबर आता है ऐसे ही वो इक्वल हो जाता था। तो वो इसका मतलब हमारे पास जो पोटैटो है वो कितने हो गए? 2 kg। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 kg का वेट है। सॉरी, दिस इज ऑफ 10 kg, दिस इज 5 kg, दिस इज 2 kg, 1 kg। तो जैसे जैसे हमसे वेट बोला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे 17 kg नीचे करना है। तो 17 kg के लिए मैं 10 kg का वेट ले लूंगा, फिर मैं एक 5 kg का वेट ले लूंगा, और एक मैं फिर 2 kg का वेट ले लूंगा। ठीक है, 5 और 2 7 + 10, दिस इज 70 kg। ओके, चलिए। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, एट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन नंबर C। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड करना है, किलोग्राम को किलोग्राम में। तो देखिए यहाँ पे 1 10 100 प्लेसेस का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, आगे पीछे मत कर। सो 9 + 1, दिस इज 10, कैरी 1, 5 + 1 6, okay, then 3 + 2 5, so we are having 560 ग्राम। यहाँ पे करेंगे 3 + 2, दिस इज 5 किलोग्राम। ओके, now move to next part, that is question number 4। here we are having subtract the following। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, ग्राम को ग्राम में सेपरेट करेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम का से। सो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं ई पार्ट। अब देखिए 5 - 6 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लीजिए, दिस इज 6, दिस इज 15, 15 - 6 इज 9, 6 - 9 नॉट पॉसिबल, 0, दिस इज 16, 16 - 9 इज 7, तो हो जाएगा 79 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे आगे किलोग्राम, 5 - 5 करेंगे दैट इज 0, 2 - 2 करेंगे दैट इज अगेन 0, 2 - 1 करेंगे दैट इज 1। सो वी आर हैविंग 100 किलोग्राम एंड 79 ग्राम। ओके, तो ये हो गया हमारा वेट्स। अब आ जाते हैं कैपेसिटी। जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमारी लिक्विड्स में होती हैं, बस लाइक वाटर, ऑयल, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, एनीथिंग, तो वो सब हम किससे मेजर करते हैं? कैपेसिटी में। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंटेनर्स या वेसल्स, मतलब कुछ भी बर्तन टाइप। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये कुछ कंटेनर्स हैं, जैसे ये 2 लीटर के लिए, दिस इज फॉर 5 लीटर, 10 लीटर एंड 12 लीटर। तो ऐसे कंटेनर्स आपने देखे होंगे पेट्रोल पंप पर, जब हमें पेट्रोल डलवाना होता है तो इस टाइप के कंटेनर्स को वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि आप तो पेट्रोल पंप से डायरेक्ट कर देते हैं, पर आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर हम डेयरी पर जाते हैं तो आपको इस टाइप के कंटेनर्स मिलेंगे, जस्ट लाइक 50 मिलीलीटर, 100 लीटर मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 500 मिलीलीटर में चाहिए तो वो क्या करते हैं, एक बार ऐसे मिल्क भरते हैं, फिर आपके जो भी बर्तन होता है उसमें डाल देते हैं, है ना? तो ऐसे हम मेजर करके लिक्विड्स को यूज करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं, अब चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन, दैट इज कैपेसिटी।
इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी लिक्विड डेट अ कंटेनर और वेसल कैन होल्ड। ओके, तो अगर मान लीजिए इसमें जितना भी पानी आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये था हमारा 500 मिलीलीटर का, तो इसमें कितना पानी फिल कर सकते हैं, मिल्क फिल कर सकते हैं हम 500 मिलीलीटर। देन द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर टेल्स अस हाउ मच लिक्विड इट कैन होल्ड। तो ये हमें पता चल जाता है उस कंटेनर से कि उसमें हम कितना पानी या कोई भी लिक्विड फिल कर सकते हैं। सो कैपेसिटी इज मेजर्ड इन मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कैपेसिटी मेजर करने के लिए आपके पास दो यूनिट्स होते हैं बेसिकली, तो होती तो ज़्यादा है बट अभी के लिए हमारे पास क्या है, मिलीलीटर्स और लीटर्स हैं। ठीक है, इसे हम मेजर करते हैं। सो दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी एंड लीटर इज यूज फॉर मेजरिंग लार्ज क्वांटिटीज। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड चाहिए तो आप उसको किसमें मेजर करोगे, लीटर्स में। वेयर एज मिलीलीटर इज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल क्वांटिटीज। तो अगर आपको स्मॉल क्वांटिटीज चाहिए तो उसको आप किसमें मेजर करोगे, मिलीलीटर्स में। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पर आता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अगर आपसे कोई पूछे हाफ लीटर कितना होगा, 1 लीटर का हाफ आधा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर। लेकिन क्वार्टर की बात करें तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 मिलीलीटर। तो 1 लीटर तो 1000 मिलीलीटर, हाफ ऑफ लीटर इज 500 मिलीलीटर एंड 1/4 ऑफ लीटर इज 250 मिलीलीटर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं स्मॉल वॉल्यूम्स लाइक वॉल्यूम्स ऑफ मेडिसिन, हेयर ऑयल एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। ओके, तो ये हो गया जब भी आप छोटी छोटी कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, मेडिसिन हो गया, हेयर ऑयल हो गया, तो आप उसको किस में मेजर करेंगे, मिलीलीटर्स में। देन होंगे यहाँ पास लार्ज वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स ऑफ कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा मेजर्ड इन लीटर्स। तो इसमें आप लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें लेते हैं तो उसको हम मेजर करेंगे लीटर्स में। Next is milliliter is a small unit of measuring capacity. The short form of milliliter is ml. So यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ कैपेसिटी। एडिशन ऑफ कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है मिलीलीटर एंड लीटर। तो आप लीटर को लीटर में ऐड करेंगे और मिलीलीटर को मिलीलीटर में। ओके, आप इनकी यूनिट्स में चेंज नहीं कर सकते। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। तो अभी आप उस कैपेसिटीज में सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट मिलीलीटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मिलीलीटर एंड लीटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लीटर। ओके, चलिए। सो नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10D। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज फिल इन द बॉक्सेस। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बी पार्ट में 2.5 लीटर। सो देखिए 2 लीटर एंड हाफ लीटर कितने मिलीलीटर होंगे। तो देखिए 2 लीटर को तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज 2 इंटू 2000 मिलीलीटर। ठीक है, और इसको करेंगे तो हाफ लीटर कितना होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये होता है आपका 500 मिलीलीटर। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 2500 मिलीलीटर हो गया आपका आंसर। क्लियर, तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर 2500। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन वर्ड्स। वर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर बी पार्ट का। दिस इज 500 मिलीलीटर, तो ये क्या हो गया हाफ लीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ लीटर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आते हैं बी पार्ट पर। चलिए सी पार्ट करते हैं, यहाँ पे दोनों ही यूनिट्स गिवन है। सो लीटर्स को लीटर्स में ऐड करेंगे, मिलीलीटर्स को मिलीलीटर्स में। तो दैट इज 0, 8 + 5 is 13, carry 1, this is 3, this 330 milliliter। यहाँ पर कहेंगे 6 + 2, this is 8, 4 + 3 is 7 and this is 78 liter। Okay, now come to our next topic that is subtract the following। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आता है हम डी पार्ट को ले लेते हैं। सो अगेन वी आर हैविंग लीटर एंड मिलीलीटर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 6 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 10।
10 minus 6 is 4. 4 minus 3, this is 1. And 4 minus 2 is 2. So this is 240 milliliter. अब लीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 minus 0 is 3. 4 minus 4 is 0. So we are having 3 liter 214 milliliter. Okay. इसी टाइप से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो होंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.